हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12th वाले स्पेशली केमिस्ट्री वाले बच्चों, प्यारे प्यारे। चलिए आज हम लोग एक काम कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है जिसमें मतलब मैं 2 साल का पेपर एक वीडियो में कवर करूंगी। तो टॉपिक वाइज उठाते हैं। तो ये जो आज मैंने टॉपिक उठाया है वो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो 20 और जो 22 में आया हुआ जो पेपर है उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। और आप लोग इसको देखिए, आपको पक्का हेल्प मिलेगी 100%। और 100% देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चिल मारते रहिए, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, बिकॉज आपको 90 प्लस लाने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। आज कि क्या बात करेंगे, बात थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में आपसे पहले बात कर लेते हैं। जैसा मैंने प्लान किया है, अगर आप उसमें हेल्प करेंगे तो 100% वो प्लान सक्सेसफुल होगा। मेरा प्लान ये है कि आपकी 1 महीने में पूरी केमिस्ट्री करा दी जाए, पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन लाइव क्लासेस के थ्रू 1 महीने में करा दिया जाए। ठीक है, ये 12th के लिए, इवन सारी क्लासेस के लिए प्लान हो रहा है, लेकिन 12th का बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो अब बस आपके पास जनवरी और दिसंबर है, आप समझ लीजिए फेब भी है बोल सकते हैं। तो आपके उन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं ये चाह रही हूं कि आप क्या करिए, क्वेश्चंस तो मैं करा दे रही हूं, लेकिन उसके लिए जब आपको पढ़ना हो, अगर 1 महीने में आपको पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी, मैं 100% बता रही हूं, आप 90 प्लस गेन कर लेंगे, तो आप मेरी लाइव क्लासेस में जुड़िए। और वो मैं आपको डेट जल्दी बताऊंगी कि लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। आप डेमो ले लीजिएगा पहले, आप ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप डेमो लीजिए, लाइव क्लासेस में जुड़िए, फिर काम करते हैं। तो आज चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मैंने टॉपिक उठाया है, ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहां से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, मैं इसको साइड में कर दे रही हूँ। हाँ, क्या कह रहा है? जी नॉट आपको कैलकुलेट करना है फॉर दिस रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन के। तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जी नॉट, अगर आपने पढ़ा होगा। दैट इज स्टैंडर्ड्स गिव्स एनर्जी चेंज। तो आप कुछ नहीं भैया, आपको पता है सीधा सा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, यही दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि ये एन है क्या। एन कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं इस रिएक्शन में। एफ जो है आपका वो फैराडे कांस्टेंट है, ये आपकी डाटा दिया हुआ है इसका। ई नॉट सेल आपको पता है स्टैंडर्ड क्या होता है, ईएमएफ होता है किसी भी सेल का। तो चलिए भैया एकदम आसान सा लगाइए। अब आप पहले एन निकालिए। एन कुछ नहीं भैया, बैलेंस रिएक्शन देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी, 2 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज हो रहा है। मतलब एन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली कितनी, 2। ठीक है, एफ आपका दिया है कितना, 96500। और आपका ई नॉट निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहला स्टेप आपका ई नॉट निकालिए। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, ओके, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, चलिए अप्लाई करिए भैया। पहले आप कैथोड कैसे पहचानेंगे, तो एक काम करिए, कैथोड वाला आप रिडक्शन लिख लीजिए, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। और एनोड वाला आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन। तो एक फॉर्मूला और बन रहा है ऑक्सीडेशन। अब तो आप पहचान लोगे ना। देखिए भाई, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आप क्या करिए, पहचानिए। ये मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ, बस उठा के भैया पुट करिए। तो देखिए ई नॉट, थोड़ा सा मैं इधर इरेज कर दे रही हूं। ओके, चलिए पहले ई नॉट निकालते हैं। तो ई नॉट निकालने के लिए रखिए, कैथोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। कॉपर का डाटा आपको दिया कितना, 0.34 वोल्ट। ओके, फिर माइनस एनोड का देखिए, जिंक डाटा दिया है आपका माइनस 0.76 वोल्ट। आप ऐड करिए, ये आपका 1.1 वोल्ट आएगा। ये आपके एनसीईआरटी में शायद मेंशन भी है, गैल्वेनिक सेल का इसका मेंशन है आपको। तो अब तो आपको सब कुछ मिल गया ना, बस हम क्लीन करते हैं इसको, इरेज कर देते हैं और अप्लाई मार देते हैं। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन पे। तो रखते हैं, देखिए डेल्टा जी नॉट आपका क्या आ गया बेटिया, एन क्या है आपका 2, मैंने पहले बता दिया। एफ आपका क्या है 96500। ओके, फिर आपका देख लीजिए 1.1 वोल्ट। अब कुछ लोगों को कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही होगी, तो भैया कुछ नहीं, बहुत सिंपली आप उठाइए 1.1, यहां देख लीजिए अप्रॉक्स में कैलकुलेट करेंगे तब भी आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो 11 से आप मल्टीप्लाई करिए, आप कर सकते हैं तो, वरना आपके पास ट्रिक है, आप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और अभी मैं क्या कह रही हूं, ये कैलकुलेशन आप करिए और कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसका आंसर क्या है। वैसे भैया कैलकुलेट कर लीजिए, आप 12th में हैं।
ठीक है, आपको इतना करना आना चाहिए। चलिए ये तो हो गई मेन बात कि कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। क्या कह रहा है, गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। ओके भैया, पहले आप ये पहचानो कि ये फ्यूल सेल क्या है। ठीक है, तो आपको पता है फ्यूल सेल पता होना चाहिए। सिंपली फ्यूल सेल जो होती है, जो स्पेशली वाटर का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है, आप ये देखिएगा। अच्छा, इसका एडवांटेज आपसे पूछा, मैं उतना ही बात करूंगी। एडवांटेज है इसका पहला, इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। इफिशियंसी इसकी कितनी होती है, 70%, और किसी की भी नहीं होती है। ठीक है, किसी भी सेल की। दूसरा इसका एडवांटेज यही आपने दिया है, दिस इज नॉट क्रिएटिंग पॉल्यूशन, मतलब कि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। ठीक है, बस ये आपका 2 एडवांटेज। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये 2020 का था। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 का, उसमें आपने पढ़ा था 2 पार्ट में पेपर हुआ था, तो ये 22 का है, 3 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए बहुत आसान, क्या दिया हुआ आपको, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, मतलब कि स्टैंडर्ड मतलब जी नॉट, 2 डिफरेंस है। अगर ये नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड, ये आपको दे रखा है कितना, -30 किलो जूल। ओके, मैं लिख दे रही हूँ प्रॉपरली पर मोल। ठीक है, इसको आप किससे बदल लीजिए, जूल में बदल लीजिए, तो ये जाएगा दिस एंड 10 की पावर 3 जूल। ओके, ये आपको दे रखा है। फिर क्या पूछा, ई नॉट, सेम फॉर्मूला, देखिए रिपीट वही हुआ है, रखिए फॉर्मूला -NF E0 रख दिया ना आपने, ये आपको निकालना है। रखिए भैया, देखिए इधर दिस, और भी है 3 जीरो बढ़ा लीजिए, -N की वैल्यू यहां से चेक करिए, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, F आपका 96500 इंटू E0 आपको निकालना है, माइनस माइनस कैंसिल, फिर वही चीज आ गई कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आप जब करेंगे, मैं कर सकती हूँ लेकिन आप करने की कोशिश करिए, आपको तरीका नहीं आता होगा लेकिन आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। 2 इंटू 96500, ये 2 जीरो कैंसिल, और आप प्लीज कैलकुलेट करके इसका आंसर क्लियर करिए। ठीक है, तो आप प्लीज आंसर कैलकुलेट करिए, और नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिए कि मैम नहीं आ रहा, तो पक्का आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैं सोच रही हूँ 12th क्लास है, 12th क्लास का फॉर्मूला आना चाहिए, रिवीज कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरे साइज इसका क्यों बड़ा हो जाओ भाई, थोड़ा सा इजिली हो जाए। चलो मैं सीधा करती हूँ आपको, क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए इरेज ही करना पड़ेगा, एक ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते रहिए तब तक आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए और खुद करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो फिर मैं कराती हूँ। चलिए देखिए, कह रहा है भैया कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgCl। ठीक है, दिया हुआ है दिस फॉर दिस एंड दिस फॉर दिस, इसके लिए आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉट ही है, तो चलिए उठाते हैं भैया। पहले देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप लगाइए। पहले आप MgCl को ले लीजिए, MgCl2 को, और तोड़ दीजिए Mg प्लस में और दूसरा 2Cl माइनस, ये आपका तरीका होगा। अब देखिए, जो कोलराउस लॉ था यही था आपका, जो कोलराउस लॉ था वो क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस जितने आयन है 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। बस आसानी से ऐड कर दीजिए। जरा ध्यान से देखिए, Mg+2 का कितना डाटा दिया रखा है, 106। ठीक है, आसानी से। दूसरा Cl माइनस का 2 इंटू Cl का कितना दे रखा है, 76.3। कैलकुलेशन ऐड कर लीजिए 106। आप सोच रहे हैं मैम कैलकुलेशन तो करा नहीं रही है, बेटा टाइम जाता है। तो अगर आपको जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मुझे पता है आप करिए, देख लीजिए मैं उतना कर दे रही हूँ, उतना आप कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और ये 15, ये आपका आंसर ऐड कर लीजिए वापस से और कमेंट करिए। ठीक है, ऐड करना है बस। अब क्या आप 12th क्लास में तो ऐड नहीं कर पाओगे, कर पाओगे 100%, नहीं करते हो तो प्लीज कमेंट। तो ये आपका था एकदम बेसिक सा कोलराउस लॉ से क्वेश्चन। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। भैया नर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो नर्स्ट इक्वेशन आपने लिखना सीखा था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन ई सेल बताती है, मतलब किसी भी सेल का ईएमएफ बताती है, स्टैंडर्ड नहीं। इसका रिलेशन अगर आप लिखते हो तो ये लिख लीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ओके, माइनस मैथ्स के फॉर्म में 0.059 अपॉन एन, ओके, लॉग ऑफ प्रोडक्ट। देखिए जिंक का कंसेंट्रेशन,
अपॉन जिंक है ना यहाँ पे, और नीचे रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में कौन है आपका कॉपर +2 लिख दिया आपने। ये आपकी नॉस्ट इक्वेशन हो गई इस रिएक्शन के लिए, अगर आप लिखते हो प्रॉपरली न्यूमेरिकल के लिए। और अच्छे से लिखना है तो थोड़ा सा देखिए, इसका शायद आपकी बुक में डाटा दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, क्या दिया है 1.1 वोल्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा लिखने के लिए लीजिए, मैं लिख दे रही हूँ, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट माइनस, जब आप लिखेंगे तो 2.303 RT अपॉन NF, ओके लॉग, नहीं ये आई थिंक मिसिंग हो रहा है, ये थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूं मैं, RT अपॉन NF, नहीं आप लिख लीजिए क्योंकि हाँ ठीक है, लॉग आपका हो जाएगा फिर वही सेम चीज, जिंक +2 अपॉन कॉपर +2 का कंसंट्रेशन, बस ये आपकी नॉस्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ कहानी दी हुई है कि क्या होगा ई सेल पे अगर कॉपर +2 आयन आप बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो भैया थोड़ा दिमाग की बात है ये, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ, बहुत तगड़ा दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे, तो कौन सा कलर लिया जाए जो अच्छा दिखे, चलिए मैं ये वाला कलर लेके देखती हूँ क्या होता है। आपको क्या करना है, कॉपर +2 बढ़ाना है, क्या बोला है, कॉपर +2 बढ़ाना है, तो चलिए देखते हैं। आपने कॉपर +2 बढ़ाया, कॉपर +2 बढ़ाने का मतलब ऑल ओवर ये वाला टर्म कम हो गया, ऑल ओवर ये वाला टर्म क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि देखिए कोई चीज डिनोमिनेटर में आ रही है तो कम करती है चीजों को, यानी कॉपर +2 बढ़ाएगा तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, क्या जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, किसी बड़ी चीज में से किसी कम वाली चीज को आप माइनस करोगे, कम माइनस करोगे तो अल्टीमेटली डाटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि घट रहा है, नहीं भैया, अगर आप कॉपर +2 बढ़ाते हैं तो ई सेल मतलब कि कॉपर +2 अगर इंक्रीज होगा तो ई सेल भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बहुत, और ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, मतलब कि अगर आप बढ़ाओगे तो ई सेल क्या होगा, इंक्रीज, ये पता होना चाहिए कैसे रिलेट करना है। अगला सेम चीज, अगर आपने ये वाला बढ़ाया, फिर मैं कलर चेंज कर रही हूँ, कलर इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अगर आपने जिंक +2 बढ़ाया, देखिए जिंक +2 बढ़ाने का मतलब है ये वाला डाटा बढ़ गया, ये वाला पूरा डाटा क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ये डाटा आपका बढ़ गया तो अल्टीमेटली आप माइनस करोगे तो किसी बड़े में से थोड़ा और ज्यादा माइनस करोगे तो कम आएगा। मतलब कि अगर आपने क्या किया है, जिंक +2 आयन बढ़ाया है, इसको आपने बढ़ाया है, तो ई सेल आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। और मैं आपको बता दूं ये अच्छा क्वेश्चन था, ये तो जो था वो रटा रटाया था, बट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इसको अभी आप हाईलाइट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, चीजों को कर सकते हो। तो ये चीजें शायद आपको क्लियर हो और थोड़ा करते रहिए। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेडिक्ट द रीजन विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक बार बताओ पहले, सिल्वर 30 डिग्री और सिल्वर वायर इतना, आपको पता है सिल्वर इज मेटल, क्या है, यहाँ कहीं मोलर कंडक्टिविटी तो आ नहीं रही है, तो आपको इतना पता है कि सिल्वर क्या है, मेटल है, राइट। आपने पढ़ा था अगर आप मेटल का क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो, राइट, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी थी यानी रो, वो बढ़ता था, और रो बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी घटती थी। मतलब बात क्लियर है, 30 डिग्री वाला ज्यादा शो करेगा और सिल्वर वाला 60 डिग्री वाला कम शो करेगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये जो दूसरा केस दिया हुआ है, दूसरा केस आपका क्या दिया है, दिस एंड दिस, कुछ भैया नहीं, आप देखिए दोनों क्या है, एसीटेट आयन है। कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया, दूसरे केस में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इस वाले केस में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो कंडक्टिविटी आपकी लो हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल कंडक्टिविटी पे देखिए, अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज, याद रखिएगा। मतलब इस केस में आपकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और इस केस में आपकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करें हम, फिर वही सेम चीज, ये स्ट्रॉन्ग है, सेम कहानी चलेगी आपकी इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर वाली देखिए, ये KCl 20 डिग्री पे। अच्छा, एक चीज और, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों की लगभग मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए।
अगला इसी में जो बी पार्ट कह रहा है, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रो। भैया देखिए कुछ नहीं करना है, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर। पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होती है, आपको पता होना चाहिए क्या करती है, केमिकल का यूज करती है और इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन, मतलब कि केमिकल एनर्जी को किसमें बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस पहला डिफरेंस हो गया। ठीक, अब इसका उल्टा आपको किसमें करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक, दूसरा डिफरेंस जो है, ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी होती है जनरली, क्या होती है आप पढ़िए तो, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करती है। क्या शो करती है? स्पॉन्टेनियस। अब भाई स्पॉन्टेनियस क्या है? जो अपने आप चले ना। देखो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी ये अपने आप वाली कहानी है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखिए ये जो मैंने लिख रखा है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल। किसका है ये आंसर? इलेक्ट्रोकेमिकल का है। किसका अपोजिट? इसका अपोजिट मतलब क्या? किसका आप लिख दीजिएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो ये आपको 2 ही पॉइंट डिफरेंस था, 2 नंबर का है, बहुत आसानी से। थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा जल्दी करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये मैंने 2 पेपर कवर किया, ये भी आपका शायद 2020 का ही है, हाँ 20 का है। आउट ऑफ जिंक एंड टिन व्हिच कोटिंग इज बेटर टू। अरे भैया आप ये बताओ, जिंक है और दूसरा क्या है? टिन है। ठीक, तो इन्होंने पूछा जिंक और टिन में आप किसकी कोटिंग बेटर समझेंगे। साफ साफ आपको पता है जिंक, और ये आपका जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड, अगर सही सही देखा जाए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है, इस वजह से। प्रॉपर आंसर ये है। आप बचपन में लिखते होंगे ये ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये रिएक्टिव है, ये सब बेसिक आंसर हो गए। लेकिन सही आंसर ये होता है, इसका नेगेटिव में था और 10। तो आप याद रखिएगा हमेशा जिंक की कोटिंग की जाएगी। ये पूछा किसका और क्यों, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, और उसका रीजन है आयरन से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे, आसानी से आप कर सकते हैं और करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और मैं आपको जल्दी बताऊंगी लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए क्या क्या करना होगा आपको। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि आपके लिए जरूरी है, आप 1 महीने में पूरी केमिस्ट्री खत्म करके बेटा 95+ गारंटेड में बोल रही हूँ आप ले आओगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब कुछ करते रहिए और एंजॉय भी करते रहिए। मतलब सब कुछ का मतलब ये है, खाते रहिए, पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बीमार उमार मत पड़िएगा, थोड़ा पेपर आपका नजदीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अगर तुझे